हाय दोस्तों, मैं प्रभाकर कुमार। टैली में आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा इंपोर्ट डेटा। क्या होता है इंपोर्ट डेटा? इंपोर्ट डेटा एक्चुअली में होता है कि आपकी कोई भी डेटा है, मतलब टैली का कोई फाइल है जो आपके पेन ड्राइव में है, उसे ओपन करने के लिए, या फिर कोई एक्सेल की फाइल है जिसे आपको इंपोर्ट करना है, तो आप यहाँ पे उसका फॉर्मेट डालेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली टैली एक्सएमएल फाइल ही सपोर्ट करेगा। उस फाइल को डाल के आप इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। और वाउचर, वाउचर मीन्स जो एंट्री करते हैं, मतलब परचेज, सेल, रिसीव, पेमेंट की कोई एंट्री है उसको हम वाउचर कहते हैं। तो उस वाउचर को भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आप वो डेटा कहाँ से मिलता है? वो डेटा आपके सी ड्राइव के टेली के डेटा के अंदर होता है। आगे चलते हैं, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जब एंटर दबाएंगे, बैलेंस शीट क्या होता है कि जो भी सामान हमारी कंपनी की लायबिलिटी और एसेट दोनों दिखाता है। यहाँ लायबिलिटी का ऑप्शन है, जहाँ पे कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट के पूंजी, मतलब आपने जो कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी का, वो पैसा कितना है, कंपनी के ऊपर लोन कितना चल रहा है, प्रॉफिट क्या है कंपनी का, और ओपनिंग बैलेंस वगैरह क्या है। और यहाँ पे आता है एसेट। एसेट में कंपनी की मशीनरी, मशीनी, कंपनी की प्रॉपर्टी, और कंपनी का जो करंट बैलेंस है जो एक्चुअल में कैश में है, या कंपनी किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को बेच के तुरंत पैसा इकट्ठा कर सकती है, वो एसेट में काउंट होता है। तो यहाँ पे ये दोनों ही चीज शो करता है, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। मतलब कभी भी कंपनी की जो लायबिलिटी है वो एसेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि लायबिलिटीज ज्यादा हो तो कंपनी एक तरह से कर्जदार बन जाती है। तो इस चीज को हम यहाँ बैलेंस शीट को प्रिंट भी कर सकते हैं, ऑल्ट पी दबा के, और देख भी सकते हैं। आगे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? कंपनी का जो प्रॉफिट है वो दिखाता है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हमारा जीरो, कुछ नहीं है। परचेस हमने 3,62,500 का किया है। हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 2,46,000 रुपए का हुआ है। नेट प्रॉफिट हमारे 2,48,000 का हुआ है। अब यहाँ पे 2,000 रुपए का आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, जो हमारे एक तरह से एक्सपेंस, खर्चे में चला गया है। यहाँ पे सेल्स अकाउंट में 4,92,250 का क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस में 337 रुपया खर्चा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक भी पड़ा है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है सामान पड़ा हुआ है जो बेचने के लिए पड़ा हुआ। आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, एंटर दबाएंगे और ये शो भी करेगा क्या सामान पड़ा हुआ है। देन आपका यहाँ पे टोटल आ गया। अब यहाँ पे ये दोनों चीज इक्वल दिखाता है, मीन्स जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो भी आपका अमाउंट जो है इक्वल दिखाता है। यहाँ पे एस्केप से पीछे जाएंगे। अब आते हैं स्टॉक समरी। जैसे इसका नाम है स्टॉक समरी, मीन्स सामान का जो जानकारी है इसके अंदर। एंटर दबाएंगे। क्या सामान खरीद रहे हैं? हार्डवेयर। क्या है हार्डवेयर के अंदर? सीमेंट। कब खरीदा गया है? वो डेट। कितनी एंट्रीज हुई है, वो सारी डिटेल आप एंटर दबाते जाएंगे और ये स्टेप बाय स्टेप खुलता चला जाएगा। एस्केप से पीछे आ जाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रेशियो एनालिसिस। एंटर दबाएंगे। क्या होता है रेशियो एनालिसिस? इसके अंदर हमें दिखाता है, ये आपको बताता है कि हमारा जो फाइनेंशियल रेशियो है अकाउंटिंग में, डेटा, हेल्पिंग और बिजनेस में परफॉर्मेंस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, लिक्विडिटी कितना है, सॉल्वेंसी क्या है, ये हमें कंपनी का दिखाता है। ये रेशियो में बताता है कि आपने कितना परचेज, सेल, रिसीव, कैश इन हैंड में क्या है, बैंक अकाउंट में क्या है। ये सारी ही डिटेल्स होती है, और बाद में अनुपात में ये भी चीज को शो करता है। नेक्स्ट आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर सबसे पहले आता है डे बुक। एक्चुअली डे बुक का यूज हम करते रहते हैं। स्किप दबाते हैं, एंटर रहेगा दबाओ। तो डिस्प्ले के अंदर हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है डे बुक का। जो डे बुक होता है वो जो भी एंट्री आप करते हैं वो सारे एंट्री यहाँ शो करता है। इसे हम वैसे प्रिंट भी कर सकते हैं। यदि आपको प्रिंट करना है तो एंटर दबाना है, ऑल्ट पी दबाना है, और यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। या फिर कोई भी एंट्री गलती से गलत एंट्री हो गई है, उसे डिलीट करना है, तो ऑल्ट डी दबा के आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे एक्चुअल में है वो ट्रायल बैलेंस है। एंटर दबाएंगे ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस क्या है? यहाँ पे आपने जो भी परचेस या सेल किया है, या आपकी जर्नल्स की जो एंट्री है, तो एक्चुअल में करेक्ट है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई गलत तो एंट्री तो नहीं हो, इस चीज को ये शो करता है। यहाँ पे करंट लाइबिलिटी मतलब खर्चा, करंट एसेट मतलब जो प्रॉफिट या कंपनी का जो भी सामान या प्रॉपर्टी है, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, डायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे, ये सारी चीज शो करता है। आप एंटर दबा के इसे खोल के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है हमारा अकाउंट बुक्स। अकाउंट बुक्स का मतलब है इसके अंदर आपका कैश और बैंक में क्या, कितना पैसा कैश में है, कितना पैसा बैंक में है। एंटर दबाएंगे, शो करेगा। कैश इन हैंड क्या है, और एसबीआई में क्या अमाउंट पड़ा हुआ है, इस चीज को पूरा बैंक का शो करेगा।
फिर आता है लेजर, लेजर के अंदर जो जो लेजर आपने क्रिएट किया होंगे उसके बारे में डिटेल्स होगा। ग्रुप समरी, ग्रुप मतलब जो सामान आप बेच रहे हो ग्रुप में या फिर जो एंट्री हमारी आया है ग्रुप में उस चीज को यहाँ शो करेगा। ग्रुप वाउचर क्या है हमारा, वही सेम चीज है यहाँ पे। सेल्स रजिस्टर, जैसे इसका नाम है सेल्स रजिस्टर, सामान जो बेचा है उसके बारे में पूरी जानकारी। और परचेस रजिस्टर मतलब जो सामान परचेस किया है उसकी पूरी जानकारी। और एक जनरल लिस्ट है, जनरल की एंट्री जितनी भी आपकी सारी होगी वो जनरल लिस्ट के अंदर आ जाएगी। इसमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट मतलब है परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न की भी एंट्री यहाँ पे शो करेंगे। फिर आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, एंटर दबाएंगे। इसके अंदर आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या होता है, जो देनदारी है, और इसमें पेबल और रिसीवल दोनों का ही ऑप्शन है। जो लेनदारी भी है वो भी दिखा रहा है, और जो देनदारी, रिसीवल पे क्लिक करेंगे जो पेमेंट हमें लेना है, और पेबल पे क्लिक करेंगे जो पेमेंट हमें देना है। और लेजर क्या है हमारे, राहुल, मतलब दो ही हमारी कैटेगरी है, मतलब दो ही क्लाइंट है हमारे इस टाइम पे, एक प्रिया और एक राहुल। ग्रुप में क्या है हमारे यहाँ पे, सैंडी डेप्टर और सैंडी क्रेडिटर। आगे आता है स्टेटिक्स, स्टेटिक्स के अंदर हमारी हमने क्या क्या एंट्री करा है, कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री कितनी क्या है, हमने डेबिट नोट की एंट्री क्या है, क्रेडिट नोट की, जो भी हमने एंट्रीज यहाँ पे करा है वो सब कुछ यहाँ पे आपको शो करेगा। आगे आता है हमारे इन्वेंट्री बुक्स, इन्वेंट्री का नाम ही है, मतलब गोडाउन में जो भी सामान है, स्टॉक आइटम में जो भी डिटेल्स है वो दिखाएगा। इस ग्रुप समरी में दिखाएगा कोई सामान वगैरह। स्टॉक ट्रांसफर जो हमने किया होगा वो दिखाएगा, एक ट्रांसफर है हमारा, हमारा जो स्टॉक जनरल की एंट्री की हुई है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, उसके बारे में दिखाएगा यहाँ पे। फिजिकल स्टॉक रजिस्टर मतलब फिजिकली में जो हमने स्टॉक वेरिफिकेशन किया होगा उसकी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। मोमेंटम एनालिसिस, यहाँ पे आपका स्टॉक ग्रुप एनालिसिस है, कैटेगरी एनालिसिस है, स्टॉक आइटम एनालिसिस, ये अलग अलग एनालिसिस है। आप एंटर दबा के आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। एजेंजिंग एनालिसिस यहाँ पे, इसको भी आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ पे भी अलग अलग कैटेगराइज किया गया है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, जिसमें गोडाउन कैटेगरी, स्टॉक क्वारीज, कॉस्ट एस्टिमेशन और स्टैटिक्स के बारे में दे रखा है। देंगे, एंटर दबाएंगे और सारी चीजें आपको अलग अलग यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टेट्यूटरी इन्फो, ये क्या होता है, वैधानिक, इसमें क्या होता है हमारे जितने भी टैक्सेस वगैरह है उसकी डिटेल आती है। जैसे हमने टैक्स लगाया, सर्विस टैक्स या वैल्यू एडिड टैक्स या टीडीएस लगाया, यहाँ पे एंटर दबाएंगे, उनकी जानकारी आप यहाँ पे उपलब्ध कराई दी जाएगी। आगे आता है हमारा स्टेट्यूटरी रिपोर्ट, ये क्या होता है हमारा वैधानिक रिपोर्ट है। यहाँ पे ये दिया गया है वेट के बारे में, सीएसटी के बारे में, सर्विस टैक्स के बारे में और क्विट। तो मान लो यहाँ पे वैल्यू एडिड टैक्स के बारे में देखना है तो एंटर दबाएंगे, यहाँ पे एंटर दबाएंगे तो ये पूरी डिटेल जो हमने टैक्सेस करा है उसका प्रिंट या फिर आप उसे यहाँ पे देख सकते हैं। कैश एंड फंड फ्लो क्या है हमारे पास, एंटर दबाएंगे तो कैश फ्लो आ जाएगा यहाँ पे, और फंड फ्लो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट में आता है हमारी लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, जितने भी हमने लेजर या फिर जो भी एंट्रीज वगैरह उसकी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। और एक है आपका एक्सेप्शन रिपोर्ट, क्या होता है, यहाँ पे एंटर दबाएंगे। इसके अंदर नेगेटिव स्टॉक, तो नेगेटिव स्टॉक कब होता है, जब सामान आपके पास नहीं है और आपने सामान बेच दिया है, तो वहां पे नेगेटिव स्टॉक शो करने लगता है कि जो सामान हमारे पास था नहीं और हमने यहाँ पे सेल आउट कर दिया है। नेगेटिव लेजर क्या होता है, जो सामान हमारे पास नहीं है उसका हमने लेजर बना दिया या कुछ इस तरह कर दिया है, तो ये नेगेटिव लेजर भी आ जाता है। ओवर ड्यू रिसीवल, यदि हम पैसा लेना है और हमारा ओवर ड्यू हो चुका है उसको दिखाता है, ओवर ड्यू पेबल दिखाता है, मेमोरेंडम वाउचर दिखाता है, पोस्ट डेटेड वाउचर भी दिखाता है। यहाँ पे एंटर दबाएंगे और इन सब के बारे में देख सकते हैं यहाँ पे, और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक ओवरऑल टैली था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह अगला जो वीडियो बनाएंगे हम वो टैली ईआरपी पे बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।